Hello guys, welcome back to another recap video। एंड आज तो एकदम काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही, जैसे कि आप देख सकते हैं। टुडे इज़ 21 में 2021। एंड आज का प्रॉफिट सब देख सकते हैं 1818 रुपीज़ 30 पैसा। तो आज मैंने TCI एक्सप्रेस लिमिटेड को ट्रेड किया। बट और हाँ, कल का मैंने रिकैप वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं कल भूल गया था। सो कल मुझे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा हुआ था। कल मुझे 2017 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो दैट वाज इन बिरला कॉरपोरेशन। तो फर्स्ट हम पहले कल का देख लेते हैं, बिरला कॉरपोरेशन का। तो बिरला कॉरपोरेशन में परसों मैंने एनालिसिस करी थी, तो अब जैसे कि आप डेली चार्ट में देख सकते हैं, परसों परसों बहुत ज़्यादा ओवरबॉट था। सेम स्ट्रेटजी। फिर जब ये खुला, ओपन हुआ, इसका मार्केट ओपन हुआ, कल 20 थी ना, हाँ, कल 20 ओपन हुआ मार्केट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेगेटिव ओपन हुआ था मार्केट, गैप डाउन करा था। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं 2.37 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 3% गैप डाउन। सो ये ऊपर गया, सेम स्ट्रेटजी। शेयर्स बाय करे इस एरिया में मैंने, नीचे 5 मिनट चार्ट खोल लेते। शेयर्स बाय करे इधर, कुछ इधर भी करे थे मैंने, और उसके बाद नीचे नीचे आया। एंड आई थिंक मैंने यहाँ सेल कर दिया था। इस एरिया पे मैंने सेल कर दिया था। तो मुझे कल प्रॉफिट हो गया था ओवरऑल 2000 समथिंग रुपीज़ का। एंड जैसे कि आप इसे 5 मिनट चार्ट में देख सकते हैं, आज मैंने एक बहुत मेन चीज़ गौर करी है कि कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि वो एकदम बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ये होता है कि जब स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, में ओवरबॉट रहता है स्टॉक, वो फर्स्ट पहले ओवरबॉट कभी कभार वो नीचे गिर जाता है। अगर मान लो उसने कोई लोअर हाई बनाया हो उसके पिछले दिन, जो एनालिसिस करते हैं हम, तो उसने कोई लोअर हाई बनाया हो उस दिन, या तो उसने कोई शूटिंग स्टार कैंडल दी हो, तो इन दो केसेस में होता है। बाकी अगर ये दोनों उसने इंडिकेशन नहीं दे रखे हैं, और वो आरएसआई में भी बहुत आरएसआई में बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है, जैसे 80 के ऊपर, 90 के ऊपर, ऐसा तो नहीं है। तो फिर सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हाँ, वो ऊपर जाएगा, फर्स्ट वो ओवरबॉट होगा मार्केट ओपन में कुछ 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद वो नीचे गिरेगा। पर आज कैसा हुआ, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आज मैंने टीसीआई को किया, एक्सप्रेस लिमिटेड को ट्रेड। सो उसमें वो एकदम बढ़ता ही चला गया, रैली कर रहा था वो एकदम धड़ाधड़। उसने 3 या 4 कैंडल थी 5 मिनट चार्ट में, विद अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल्स एकदम। तो मुझे बहुत सारे शेयर्स बाय करने पड़े एंडिंग तक। तो मैंने आज बहुत सारे शेयर्स बाय कर लिए थे। आज कमीशन भी ज़्यादा कटेगा क्योंकि वही हो रहा था कि स्टॉक मेरे हिसाब से वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि जित मैंने जब उसे स्टॉक खरीदना शुरू किए शेयर्स, जब मैंने कुछ 100 शेयर्स उसे शॉर्ट कर दिए थे, तो मैं सोच उस समय स्टॉक नीचे गिरता तो मैं ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता। बट वो बढ़ता चला गया, बढ़ता, तो मैं शेयर्स अपने शॉर्ट करता गया। तो बिरला कॉर्पोरेशन जैसे आप, तो मैंने एक चीज़ गौर करी है कि 5 मिनट चार्ट में पहले आप गैप अप देखेंगे, 15 मिनट चार्ट में गैप अप गैप डाउन 3% से कम होना चाहिए। उसके बाद आप 5 मिनट चार्ट में देखना आपकी इसकी आरएसआई की पोजीशन क्या है। अगर आरएसआई में पहले से ओवरबॉट है तो उसका मतलब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे तुरंत गिरेगा, तो वो फेवरेबल कंडीशन हो गई। फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन आरएसआई ओवर 70 के ऊपर, 80 के ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन ये हो गई कि पहली कैंडल ग्रीन आए, बड़ी कैंडल ग्रीन, ये भी अपनी फेवरेबल कंडीशन हो गई कि हम हाई प्राइसेस में शॉर्ट कर सकते हैं शेयर्स को। उसके बाद हमारी तीसरी कंडीशन क्या हुई कि 5 मिनट चार्ट पे अपने जो स्टॉक है, जो उसका लास्ट, जो प्रीवियस डे का जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये प्रीवियस डे की कैंडल हो गई 20 नहीं, हाँ, ये 19 डे की कैंडल हो गई। तो इसका आप देख सकते हैं कि जो इसका क्लोज है, वो आप देख सकते हैं कि 8 MA से दूर है, और जो 8 MA है वो 20 MA से दूर है। उसके बाद मार्केट खुला, तुरंत बॉलिंजर बैंड के ऊपर ओवरबॉट सेक्शन, तुरंत शॉर्ट करना शुरू। ये होती है अपनी स्ट्रैटेजी और फेवरेबल कंडीशन, जब सारी वर्क करे हमारे फेवर में। पर आज क्या हुआ, मैंने ये चीज़ गौर करी है कि 5 मिनट चार्ट में अनफेवरेबल कंडीशन कब होगी, जब 8 MA ऐसे हो, 20 MA ऐसे हो, और स्टॉक भी
किसी के पास क्लोज दे रहा हो एकदम 8 MA के पास या 20 MA के पास, 20 MA के हल्का नीचे बीच में या फिर हल्का सा ऊपर, इतना ऐसी जगह में अगर इस आसपास में करे तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि अभी ओवरबॉट होने के लिए अब और RSI और इनके पास है तो ऑब्वियस सी बात है कि RSI में भी नीचे होगा कहीं। तो अभी ओवरबॉट होने के लिए उसे रैली अप करना पड़ेगा। यहाँ से 1 कैंडल देगा, फिर 2 कैंडल देगा, फिर 3 कैंडल देगा, ऐसे करके उसे यहाँ ज़रा रैली अप करना पड़ेगा। 2 3 3 4 कैंडल देनी पड़ेगी 5 मिनट चार्ट। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले 5 मिनट चार्ट में कि जैसे क्लोज हैं बहुत और ओवरबॉट नहीं है, 5 मिनट चार्ट पे क्लोज हैं बहुत सारे एम ए, मतलब 9 MA एंड 9 और 8 MA या फिर 10 जो 20 MA है, और स्टॉक है जो ये तीनों क्लोज क्लोज में है, नैरो रेंज में है, तो तब आप पेशेंट पे मतलब वेट करो। स्टॉक धीरे धीरे करके अपने शॉर्ट एक्यूमुलेट करो पोजीशन, वेट करो, क्योंकि ये रैली होगा। जैसे ये 5 मिनट चार्ट में मतलब आपको दिखता है कि RSI में बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर चला गया है, तीसरी दूसरी कैंडल में मैक्सिमम तक ऊपर चला ही जाएगा ये, तीसरी कैंडल तक, तब आप फुल अपने शेयर सेल करो, पूरी पोजीशन एक्यूमुलेट करो। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। बट अगर ये वाइड रेंज में है, तीनों पहले से ही ओवरबॉट है, RSI के ऊपर है 5 मिनट चार्ट में, 15 मिनट चार्ट में, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला ही जो वो मैसेज पहला ही कैंडल दे ऊपर की तरफ, उसमें आप तुरंत अपनी पोजीशंस एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो। तो अब हम अपन केस देखते हैं। आज जो मैंने ट्रेड किया TCI एक्सप्रेस लिमिटेड। तो TCI एक्सप्रेस लिमिटेड में वही, जैसे कि आप डेली चार्ट में देख सकते हैं, हाईली ओवरबॉट, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर हम इसका 15 मिनट चार्ट खोले तो आज इसने गैप अप भी इतना नहीं दिया है। कल की कैंडल ये है कुछ 0.64, तो गैप अप भी तो ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आप इसकी 5 मिनट चार्ट में अभी देख सकते हैं कि जब ये मार्केट ओपन हुआ था इसका 21 को, तो आप देख सकते हैं RSI यहाँ कहीं था, इधर कहीं RSI था, जो कि नीचे है, ओवरबॉट में नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये आज की कैंडल है फर्स्ट, और ये देख सकते हैं आप एकदम नैरो रेंज में है सारे। हालांकि इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है इधर, बट ये अभी नैरो रेंज में है और ओवरबॉट नहीं है। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि ऊपर जाएगा? तो देख सकते हैं आप, वन मैसिव कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी कैंडल बनाई इसने 5 मिनट चार्ट तक, तब जाके आप देख सकते हैं पीक में पहुंचा ओवरबॉट सेक्शन में। उसके बाद ये फॉल होना शुरू किया। तो मुझे आज प्रॉफिट इतना कम क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने कुछ शेयर यहाँ सेल करे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे करके मैं बढ़ता रहा। तो उसके बाद जब मैंने शेयर्स अपने, जब मैं पूरे यहाँ तक मैंने कर चुका था, ये फॉल होना शुरू हुआ, तो मैंने अपने इस कैंडल पे अपने एग्जिट कर दिया ट्रेड से। तो 1800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें इसमें मैं दो चीज़ें कर सकता था बढ़िया। फर्स्ट मतलब ये था कि अगर अब मुझे तो कंसेप्ट पता चल गया, तो अब से मैं ध्यान रखूंगा कि ओवरबॉट होना चाहिए 5 मिनट 3 मिनट चार्ट में। मैं वेट करता, यहाँ खरीदता, एक्यूमुलेट करता, तो मस्त आराम से मैं बहुत तगड़ा प्रॉफिट ले सकता। और दूसरी ये कि मैं मतलब जब मैं थोड़ा पैनिक में आ जाता है ना, मतलब पैनिक तो क्या ही बोलूँ, मतलब थोड़ा टेंशन में आता है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप बुल फ्लैग भी बना रहा है मस्त सी ट्रेंड लाइन। तो मुझे लगा था कि क्या पता ऐसे ब्रेक करके ऊपर ना चला जाए, इसलिए, या फिर यहाँ कहीं ऐसे रिवर्सल ना दे दे, ऊपर ना चला जाए, क्योंकि रहता है अपने दिमाग में। क्योंकि अभी अब हमने देखा है कि ये ऊपर इतना बड़ा है, तो मुझे लगा क्या पता स्मॉल पुल बैक हो फिर ऊपर ना चला जाए, क्योंकि यू नेवर नो। आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं पर आप एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक करेगा। तो तो अगर मैं वेट करता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ सेल किया, अगर मैं वेट करता तो आराम से मैं यहाँ यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट निकाल सकता था, क्योंकि मुझे पता रहता है कि जब ये डेली चार्ट में इतना ओवरबॉट है और इतना ऊपर जा चुका है, तो मतलब 50% तक तो आएगा ही आएगा, फॉर गारंटी है, वो तो गारंटी है, फॉर श्योर है। और 25 तक भी जाता है, समझ रहे हैं आप, 25 तक भी जाता है। मतलब कि जब डेली चार्ट में ऐसा कंडीशन आती है ना, वो बहुत ऊपर चला जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ कहीं था बोलिंजर बैंड, ठीक है, तो ऊपर गया, कितना परसेंट है ये? जैसे कि आप देख सकते हैं कितना, वेट अ सेकेंड, क्या कर लेता हूँ, कितना परसेंट है ये? 12% है ये। देख सकते हैं आप, ये 14%, 15% तक गया है ये, 14% और 15% तक। और वो भी इस जो ये वाली कैंडल है, इस वक्त में इतना ओवरबॉट नहीं था, समझ रहे हो? जब इस कैंडल को इसने बनाया तब ये उस दिन ओवरबॉट हो गया।
ये पहले ओवरबॉट नहीं था, तो इसलिए इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई विद ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। यूफोरिया बोलते हैं इसे, क्लाइमैक्स। और उसके बाद आज ये पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवरबॉट था, फिर भी इसने 15% ऊपर तक गया है बॉलिंजर बैंड के। तो इतना फिर श्योर होता है कि ये एक तरीके का शूटिंग स्टार कैंडल बनाएगा दिन के बीच में। ज़रूरी नहीं है कि दिन को एंड करे शूटिंग स्टार कैंडल बना के, बट ये दिन के बीच तक शूटिंग स्टार कैंडल ज़रूर बनाएगा। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, रिवर्सल भी ले सकता है, वहाँ स्टे कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, या नीचे जा सकता है। और बट 25% तक आप टारगेट लेके चलें, 50 तो फॉर श्योर है, 25-30 तक परसेंट तक लेके चलें। जैसे कि आप ही देख सकते हैं, ये कैंडल है, अगर ये इतनी बड़ी कैंडल है तो यहाँ तक लेके चले 25 तक, हाँ इस एरिया तक। क्योंकि मैंने नहीं लिया, क्योंकि वही है कि थोड़ा दिमाग में थोड़ा डर सा बैठ जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे शेयर्स मैंने एक्यूमुलेट कर लिए थे। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं टॉप पे था इधर, जब मैं कर रहा था शेयर्स अपने सेल, तो मैं था 7,000 समथिंग, 8,000 समथिंग लॉस में था। तो वही मेरा जनरल रिएक्शन था कि हाँ, मुझे थोड़ा सा कोई, अगर मैं तो हल्का सा भी प्रॉफिट में जाता हूँ, जिससे मेरा कमीशन निकल जाए, तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा ट्रेड से। तो वही हुआ, 1800 का मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने ट्रेड से एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि इतना में मुझे पता है इससे ज़्यादा तो कमीशन आएगा नहीं। और मुझे लगता है 1800 भी आएगा मेरे ख्याल से। मैक्सिमम मैक्सिमम आना चाहिए 1000, 1100, 600, 1%। मेरे अकाउंट का प्रॉफिट मुझे आज हो ही जाएगा। तो हफ्ते में मैं 6%, 5% टारगेट लेके चलता हूँ। 5 मेरा कल ही हो गया था। आज अगर मुझे 500, 600 समथिंग का कुछ प्रॉफिट होता तो मैं 6% वीक में चला जाऊँगा प्रॉफिटेबल में। तो विच इज़ अ गुड थिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब मैं ध्यान रखूँगा कि 5 मिनट चार्ट में करके, ये ज़रूर मैं ध्यान रखूँगा कि ओवरबॉट हो, क्योंकि वो मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहता ट्रेड में, तो मैं नहीं रहता ज़्यादा 2 घंटों तक। मैक्सिमम मैक्सिमम 1 आवर, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, एंड एट मोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स, दैट्स इट फॉर मी। तो it's favorable for me if the stock and 8 MA and the other moving average, which is 20 MA, are far away from each other. They are in a wide range, so that's favorable for me. And if they are in a narrow range, then they will, then in 5 minute chart or 15 minute chart, it will go above, it will try to go above Bollinger Band. It will make 2, 3 or 4 candles in 5 minute chart. So you just have to wait and accumulate your position at the top of your, or at the top of the 5 minute chart at the day high. So that's the strategy. So thank you for watching guys. If you like the video, please give it a thumbs up, subscribe to our channel if you want to watch and learn from these types of videos, and to hit the bell icon and comment down below if you want to ask something. Okay, thank you guys. Bye bye.